दोस्तों देखिए, ये ना यहाँ पास कोई पार्टी नहीं है, कोई बारात नहीं है, कोई आपको लग रहा होगा कि ऐसे कुछ पार्टी वार्टी फंक्शन है। आज यहाँ पर आने वाले हमारे एसडीएम साहब, तो उनके लिए पूरी तैयारी हो रही है। और ये पूरा जो यहाँ का न्याय पंचायत है, लगभग 9 ग्राम सभा है इसमें। वहाँ के लोग आके अपनी समस्याएं बताने वाले हैं। देखिए, और स्टॉल भी लगे हैं यहाँ पे। दिखाता मैं आपको स्टॉल। ये शिविर पशुपालन विभाग से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये देखिए, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग, सहकारिता विभाग। सर ऐसा लग रहा है कुछ प्रदर्शनी, विकास प्रदर्शनी ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ तो। प्रणाम। कैसे हो गया? बढ़िया। आप कैसे? की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री, यहाँ पर समस्त विभाग के विभागाध्यक्ष, शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदः शत्रुबुद्धि विनाशायं दीपिकायां नमस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरन्तु मे पापं शुभं दीपो नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपिणं संस्तुतः नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। अपर जिलाधिकारी महोदय को बैच अलंकृत कर उनका सम्मान करने का। खंड विकासाधिकारी महोदय मुंसारी को बैच पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। माननीय प्रधान
की वंदे। आज शिप्ला केदार की इस पवित्र भूमि में ग्राम पंचायत सेरा सिरतोला की इस भूमि में मैं इस कार्यक्रम जन जन की सरकार जन जन के द्वार के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे एडीएम साहब योगेंद्र सिंह रावत जी और उप जिलाधिकारी धारचूला श्रीमान जितेंद्र वर्मा जी और नोडल अधिकारी पीएमजीएसवाई खंड विकास अधिकारी मुंशियारी समस्त कर्म छोटी छोटी समस्या वो यहीं पे तो आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में यहाँ पूरे प्रदेश में जन जन की सरकार जन जन के द्वार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे कि हमारी जो पब्लिक है, जो जनता है, तहसील नहीं जा पाती है, धारचूला नहीं जा पाती है या ब्लॉकों के कार्य नहीं हो पाता और यहाँ का समन्वय बनाया गया है समस्याओं को हल करवाना। इसलिए सरकार द्वारा मुझे यहाँ पे निश्चित किया गया और मैं आप सब लोगों को यहाँ पे क्या बेच रहे हो आप? बाल मेला खिचड़ी, खिचड़ी है, खिचड़ी है इसमें, केवल बच्चों के लिए है बाल भोग। मैंने कहा वो मेरी शिकायत नहीं, वो पंचायत की शिकायत है। किया गया जवाब देना पड़ता है, नाम लेके कह देते हैं पुलिस चीफ साहब कि हाँ भाई कितनी समस्याएं पंजीकृत हुई। तो मैं समस्त जितना भी सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ हमारे भाई लोग हैं और ये सीमांत क्षेत्र है, बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र है हमारा और दुनिया की सरकार को योजना चाहिए। चाची प्रणाम। गजब है यार। हाँ ये शिक्षा विभाग की TLM है, गुड। नमस्ते। क्या है मैम ये? हल्दी, तेज पत्ता, मवाली वाले लेके आए। फ्री में नहीं दे रहे हो? बेचने के लिए? जब वहीं आओगे तब मिलेगा। अच्छा, यहाँ बेचने के लिए कितने क्या है ये चावल का ना? मुंशियारी दुकान खुला है ना समूह का। अच्छा, खाजा ही बोलते हैं इसको, जैसे जिया में भिगा के खाते वही वाला है ना? हाँ ठीक है, आओ ना अभी घर पे चाय पीने के लिए आना, ठीक है? यहीं पे रहते हैं। कार्यक्रम प्रतिभाग करने विकास खंड अधिकारी हमारे मुंशियारी और इस कार्यक्रम के हमारे सरकार की तरफ से विकास खंड मुंशियारी के संयोजक भाई कविंद्र देवजी जी, इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी पीएमजीएसवाई के हमारे अधिशासी अभियंता विधियार और हो गया है ये मैडम, चेंज हो गया है। ट्रांसफार्मर तो बता रहे हैं कि चेंज हो गया है सर। ऊपर ट्रांसफर लग गया है। ऊपर गाँव रहेगा सर। इसको एक बार चेक करवा लीजिए आप। सर ये शिफ्ट करना है, गांव में शिफ्ट करना है। नहीं, अगर वहाँ पे हमें जगह मिल जाएगी तो उसको उसका जो शिफ्ट करने का वो डॉक्यूमेंट बना के डिपॉजिट जो है अकाउंट जमा होता है। और वहाँ सर ये हमारे एएनएम सेंटर है सर यहाँ पे, तो यहाँ पे CHO फार्मासिस्ट और एएनएम सेंटर है, तो यहाँ से सर बहुत सी चीज़ें नहीं है। जैसे इमरजेंसी पड़ने पर यहाँ हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो भी बिल्कुल नहीं है। और जैसे कोई गांव से बूढ़े चल नहीं पाते तो हमें वो सर शुगर जांच करनी होती है, उसके लिए भी सर ऐसा कुछ व्यवस्था है नहीं। तो हमें गाँव में पूरी साहब आ जाए। ईश्वर साहब, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेरा, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है सेरा में प्राथमिक है, एएनएम सेंटर है सर। एएनएम सेंटर है ये इनमें। अच्छा, इसमें इनका ये कहना है कि मूलभूत जांच भी इसमें नहीं हो पा रही है और दवाइयां भी उपलब्ध नहीं है।
जिसकी वजह से कुछ कठिनाइयाँ होती है। मूलभूत जांच के लिए आपका कौन सी जांच चाहते हैं? यहाँ पे तो ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की ही जांच हो सकती है। हाँ सर, जैसे कोई बूढ़े होते हैं ना सर, तो जिनको जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो कभी हमें इमरजेंसी में उनको एनएम सेंटर भेजते हैं, क्योंकि पिथौरागढ़ तो दूर पड़ जाते हैं ना सर, तब तक किसी को कुछ परेशानी हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि नज़दीक से मतलब हमें फर्स्ट एड मिल जाए, सिलेंडर, ताकि वो हॉस्पिटल तक आराम से पहुंच पाए। हाँ, तो दवाइयाँ भी सर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर में अवेलेबल करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत है मेरे पास। शुगर टेस्ट भी सर, शुगर टेस्ट भी हो रहा है सर। तो आपकी सीएचओ यहीं बैठी हुई है। मैंने सर वहाँ जाके ही पता किया था, तो वो कह रहे हैं कि मतलब शुगर मशीन तो आ जाती है, तो उसमें जो नीडल होता है सर वो कम आता है, जो हमें मतलब 1 महीने या 2 महीने में खत्म होने के बाद दोबारा मिलती है। सप्लाई का इशू है। सप्लाई का कोई इशू नहीं है, इनकी क्या कहते हैं मांग पत्र नहीं जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। सप्लाई का कोई इशू नहीं है किसी भी दवाई का। साहब, ये उनका ये कहना है कि सिरतोला के पशुपालकों की बकरियों के घुटनों और पैर में गंभीर समस्याओं ने बकरियां मर चुकी है। इसमें बकरियों को 1 सप्ताह आगे पैर घुटने से समस्या पर मर रही है। पशुपालन विभाग को सूचना देने पर उचित जांच और उचित लाभ नहीं मिल रहा है। क्या आपकी जानकारी में है ये? सर, लोधी एक टूक है और 45 बकरियों का ट्रीटमेंट 15 दिसंबर, 20 दिसंबर, 24 दिसंबर को लगातार किया गया है। सिरतोला में ऐसी समस्या तो मेरी जानकारी में नहीं है मैडम। नमस्कार सर, सिरतोला में ऐसा हुआ था तो हमने वहाँ पे एक बार कैंप भी लगाया है जब शिकायत वगैरह आई थी, और हमने उनको दवाइयाँ वगैरह भी दी थी। बाद में भी 1-2 लोग और आए थे हॉस्पिटल में, तो हमने उनको दवाइयाँ वगैरह दी थी, और हमने बोला था कि अगर नहीं होगा ठीक तो फिर हमें बताना, बट उसके बाद तो हमारे पास कोई ऐसा कोई आया नहीं केस पे। नहीं, ये आया। हाँ, आप ये बता देना क्योंकि यहाँ किसी को पता नहीं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। सभी को मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर किम्मी थापा हूँ, पशु चिकित्सा अधिकारी सेरा से। अभी जो शिकायत आई है सिरतोला ग्राम सभा से कि वहाँ पे जो बकरियाँ वगैरह हैं उनके घुटनों में प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, तो जहाँ तक हमने कैंप भी लगाया था, जहाँ तक हमारी जांच है तो इससे ये लग रहा है उनके घुटनों में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पशु अस्पताल आइए और समय से उनके लिए आप मिनरल मिक्सचर वगैरह, एंटीबायोटिक और जो घुटनों में जो बीमारी वगैरह होती है उसके लिए जो इंजेक्शन। घास काटने की मशीन, पॉली हाउस व अन्य उपकरणों का आवेदन किया गया है और कई बार प्रार्थना पत्र के बावजूद भी संबंधित विभाग को दिया गया, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? संचार विभाग सर, इसमें जो होता है कि जिले वाइज सर कुछ ही मशीन हम लोग को मिलती है, और इसमें सर जो होता है कि जो पहले आओ पहले पाओ की नीति होती है सर, तो जो पहले आवेदन करेगा सर उसी को मिल पाएगा। और जिस दिन पोर्टल खुलता है सर, जिस दिन पोर्टल खुला तो उस दिन जिसने आके सर आवेदन कर लिया, अगर वो मशीनें खत्म होगी तो सर फिर उसके बाद वो नेक्स्ट में ही मिल पाएंगी। ऑनलाइन होता है सर? ऑनलाइन भी होता है, सीएससी से भी होता है, मेनली ऑनलाइन सर करते हैं। सीएससी से भी तो ऑनलाइन होता होगा? जी जी जी, ऑफलाइन नहीं होता है? ऑफलाइन भी होता है सर। ऑफलाइन भी होता है। हाँ, सिरतोला के लोगों ने आवेदन किया है और आपके पास पोर्टल खुलेगा तो क्या आपको प्राथमिकता दे पाएंगे? सर वो खुद ही आता है, वेटिंग लिस्ट में सर खुद ही आते हैं, वो खुद ही प्राथमिकता में आ जाएंगे सर। आपने से पता आपने पोर्टल पे अपलोड किया हुआ है? सर ये सर जो ब्लॉक प्रभारी जी हैं वो लोग करते हैं सर इनको। कौन है? सर मनीष कुमार जी सर। वो सर आज बेटकी में भी सर एक कार्यक्रम, तो यहाँ पे मुंसाई ब्लॉक में आज जनगण की कार्यक्रम है, तो सर वहाँ गए हुए हैं। इसको आप मार्क कर रहे हैं, और ये जो है सिरतोला को जो है जिनके आवेदन आए हुए हैं जी सर, पोर्टल खुलते ही उनको प्राथमिकता पे ये उपकरण जल स्रोत के रूप में है। तो पुराने जल स्रोतों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण की बात हो रही है इसमें। साहब जानकारी में आपके एक साहब रोड कटिंग आपने की है ग्राम पंचायत सिरतोला में। आपने पुराने जल स्रोतों का जो है मलबे से दबने से वो ध्वस्त हो गए हैं।